नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं रानी सिंह। आज का यह वीडियो जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं यह पूरी तरह से वज्रपात पर आधारित है, क्योंकि झारखंड में हर साल ऐसे कई लोग हैं जिनकी जानें वज्रपात की वजह से चली जाती है। अगर कल की ही बात करें यानी बीते शनिवार की बात करें तो खूंटी जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्य की जान वज्रपात की वजह से चली गई है। वहीं उनका एक 2.5 साल का बच्चा है, वह गंभीर रूप से इस वक्त झुलसा हुआ है और उसका इलाज जो है अस्पताल में जारी है। फिलहाल इस घटना को लेते हुए हम वज्रपात पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे कि किस तरह से वज्रपात झारखंड में ही इतना ज़्यादा क्यों होता है और वज्रपात से बचने के क्या उपाय हैं और इस पर सरकारी क्या प्रावधान है या आप लोगों को क्या मुआवजा जो है वह मिल सकता है। अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक हम देखें तो पिछले 9 साल से वज्रपात की वजह से 1600 लोगों की मौतें हुई है और झारखंड में वज्रपात की अधिकांश जो घटनाएं होती है वह जून से सितंबर के बीच में होती है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि ज़्यादातर वज्रपात की जो घटनाएं होती है वह दोपहर के समय में होता है। अगर हम एक रफ आंकड़ा भी देखें तो झारखंड में हर साल 4 लाख से भी ज़्यादा बार जो है बिजली का ठनका गिरता है, जिसमें कई सौ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मौतें हो जाती है। सिर्फ अगर आप साल 2019 के आंकड़े की बात करें तो 4,53,110 बार ठनका गिरा था, जिससे 118 लोगों की मौत हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि झारखंड में ही इतना अधिक वज्रपात कैसे होता है। तो झारखंड की अगर बात करें, पठारी इलाका होने के कारण झारखंड वज्रपात के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। यहाँ वज्रपात की घटना जो है मैदानी इलाके वाले राज्यों के मुकाबले ज़्यादा होती है। झारखंड में वज्रपात की घटनाओं की वजह से इसका समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर होना है। झारखंड का अधिकांश इलाका पठारी और पहाड़ी है। यही वजह है कि यहाँ बादल के वाष्प कण जो है आपस में टकराकर अधिक ऊर्जा पैदा करते हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में खनिज भूमि है जो घर्षण से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के कारण आकर्षित होती है और इस कारण जो है झारखंड में काफ़ी ज़्यादा वज्रपात होता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे मालूम होगा कि वज्रपात की घटना जो है वह होने वाली है। दरअसल जैसे ही आपको आसमान में अचानक कम ऊंचाई वाले घने बादल दिखें तो इसकी पहली बूंद के बाद कभी भी और कहीं भी वज्रपात हो सकता है। बिजली चमकने और गड़गड़ाहट की आवाज़ के बीच का अंतराल यदि 30 सेकंड से कम हो और आपके सिर के बाल अगर खड़े हो जाएं तो आपको समझ लेना है कि वज्रपात की घटना हो सकती है। अगर आकाश गहरे आसमानी रंग के दिखें तो वह भी एक संकेत है वज्रपात होने की। वज्रपात से किस तरीके से बचाव हो सकता है या उसके बचने के क्या तरीके हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके घरों में किसी तरह से वज्रपात की कोई घटना हुई है या उससे जान माल की क्षति हुई है आपको या फिर किसी की मौत भी हुई है तो कई सरकारी प्रावधान है या मुआवजा वगैरह का प्रावधान है जो आपको मिल सकते हैं। यहाँ हम उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे। वज्रपात से मौत होने पर सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन एक्ट के मुताबिक मुआवजे का प्रावधान है। वज्रपात से मौत होने पर प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना जरूरी है। अंचल अधिकारी या जिले के आपदा प्रबंधन प्राधिकार अथवा उपायुक्त को लिखित आवेदन देकर भी मुआवजा या सहायता राशि के लिए संपर्क किया जा सकता है। यह भी जान लीजिए कि केवल वज्रपात से मौत होने पर या घायल होने पर ही मुआवजे का प्रावधान नहीं है, बल्कि अगर आपकी संपत्ति की भी हानि हुई है, यानी कि अगर आपका घर वगैरह भी जो है ठनके की वजह से टूटा हो या क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उस पर भी आपको मुआवजा देने का प्रावधान है। सबसे पहले मौत होने पर या घायल होने पर क्या प्रावधान है, हम इसकी बातें करेंगे। वज्रपात से मौत होने पर मृतकों के आश्रितों को 4 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। घायल होने पर 23,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। ये राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित व्यक्ति जो है वह कितनी गंभीर रूप से घायल है। अब बात संपत्ति की करते हैं कि आपकी संपत्ति अगर उसकी क्षतिग्रस्त होती है या उसका आपको हानि हुआ है तो उस पर मुआवजा का क्या प्रावधान है। कच्चा या पक्का मकान यदि वज्रपात में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हो तो प्रति मकान 95,100 रुपये का प्रावधान किया गया है। झोपड़ियों को नुकसान पहुंचने पर 21,000 रुपये का प्रावधान है। दुधारू गाय भैंस की मौत पर प्रति पशु 30,000 रुपये का मुआवजा मिलता है। भेड़ या बकरी सहित अन्य पशु की मौत पर 3,000 रुपये बतौर मुआवजा आपको मिल सकता है। तो ये कुछ सरकारी प्रावधानें हो गई जो वज्रपात के दौरान अगर किसी भी तरह का नुकसान आपको होता है
तो उस पर ये सरकारी प्रावधान जो है आपके लिए बनाए गए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम वज्रपात से कैसे बचाव कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ उपाय ऐसे हैं जिसके बारे में समझेंगे कि जब वज्रपात की घटना हो या होने वाली हो तो उससे पहले हम किस तरह से सुरक्षित हो सकते हैं। वज्रपात के क्या उपाय हैं? वज्रपात के दौरान मजबूत छत वाला मकान सबसे सुरक्षित स्थान का बचाव है। वज्रपात से बचने के लिए घरों में त्वरित चालक लगवाना भी एक अच्छा विकल्प माना जाता है। यदि आप घर में हैं और बारिश के साथ मेघ गर्जन हो रहा हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीविज़न, टेलीफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नहीं छूना चाहिए। बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जो है हमें बंद कर देने चाहिए। दोपहिया वाहन, ट्रक या ट्रैक्टर अथवा नाव पर सवार हों तो तुरंत उससे उतरकर हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। टेलीफोन, बिजली और टेलीविज़न टावर से दूर रहना चाहिए। कपड़े सुखाने के लिए किसी धातु की तार के बदले जूट या सूत की रस्सी का प्रयोग ही करना चाहिए। बिजली चमक रही हो या गर्जन हो रहा हो तो ऊंचे या एकांत में लगे पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। यह कुछ बेसिक चीज़ें हैं, या जैसे हमें घरों में बिजली के उपकरणों को वज्रपात के समय या बिजली चमकने के समय नहीं छूना चाहिए। पेड़ों के नीचे हमें बारिश हो रही हो उस वक्त भी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, और ख़ासकर जब बिजली चमक रही हो तो ऊंचे लंबे पेड़ जो हैं उससे हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए। खेत खलियान में भी अगर आप काम कर रहे हो बिजली चमकने के दौरान या बारिश के दौरान तो वहाँ से निकलकर तुरंत ही हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। खेतों में काम करने वालों के लिए एक यह महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आपको अगर कोई सूखा स्थान नहीं मिलता है बिजली चमकने के दौरान तो उस वक्त आप पैरों के नीचे कोई लकड़ी का वस्तु भी रख सकते हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ें भी रख सकते हैं। प्लास्टिक या जूट का सूखा बोरा भी अपने पैरों के नीचे रख सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में सटा लें, घुटनों के बीच अपने सिर को रखकर ज़मीन की तरफ झुका लें। ज़मीन को ना तो हाथ से छुएं और ना ही लेटें। वज्रपात से बचाव के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, दामिनी ऐप। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के कृषि मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर राजन चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ज्योतिर्मय घोष और डॉक्टर निर्मल कुमार की टीम ने ठनका से सावधान करने के लिए दामिनी ऐप विकसित किया है। दामिनी ऐप लोगों को वज्रपात के प्रति सावधान कर सकता है। दरअसल भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत संस्थान ने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 48 सेंसर के साथ लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क स्थापित किया है। ये नेटवर्क बिजली की गड़गड़ाहट और ठनका के गति के बारे में सटीक जानकारी देता है। इसी का उपयोग करते हुए मोबाइल ऐप दामिनी को विकसित किया गया है। ये ऐप बिजली गिरने के 30-40 मिनट पहले ही सावधान कर देता है। ऐप ठनका गिरने के स्थान से 40 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र की जानकारी देता है, यानी कि यह ऐप काफ़ी कारगर है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली गिरने से पहले ही, यानी कि 30-40 मिनट पहले ही यह ऐप आपको सावधान कर देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर आप खेतों खलिहानों में काम करते हैं या जंगल वगैरह में अगर आपका आना जाना लगा रहता है तो इसका खास करके उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह ऐप जो है पूरी तरह से आपको सावधान करेगा। तो यह हो गई वज्रपात से जुड़ी कुछ अहम बातें जिसका उपयोग करके हम अपने जान माल की हानि होने से खुद को बचा सकते हैं, या फिर और लोगों को इसकी जानकारियाँ शेयर करके लोगों को होने वाले नुकसान से हम उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in